नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली और आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला जिसमें हम आपको बतला रहे हैं विवाह में विलंब, कारण और निवारण। इस कुंडली के बारे में बतलाने से पहले मैं दो बातें आप दर्शकों से करना चाहता हूं, जो कि पेरेंट्स है, जो कि अभिभावक हैं, उन लोगों से कि जब आपकी संतान होने वाली थी उस समय उसकी डिलीवरी के लिए आपने बहुत अच्छा हॉस्पिटल, बहुत अच्छा नर्सिंग होम ढूंढा। जब संतान हो गई उसके बाद उसकी शिक्षा के लिए, उसके पालन पोषण के लिए आपने बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था की, बहुत अच्छे ढंग से पैसा खर्च किया। शादी करने की बात आती है तब भी आप उत्साह में जरूरत से ज़्यादा खर्च करने को आतुर रहते हैं, बहुत अच्छी भूमिका बांधते हैं। और यदि लड़की की शादी है तब तो आप खुल करके खर्च करने पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात, एक छोटी सी कमी हो जाती है। वह खर्च में कमी कहाँ होती है? जब ज्योतिष की विश्लेषण करने की बारी आती है, जब आपको जन्म पत्रिका मिलाने की बारी आती है, उस समय आप जैसे तैसे करके आसपास के किसी भी पंडित को ढूंढ करके उसकी खाना पूर्ति भर कर देते हैं। शादी के ऊपर लाखों रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन उसका 1% भाग, सिर्फ 1% भी नहीं, उससे भी कम में आप किसी विद्वान व्यक्ति से मिल करके उसकी कुंडली के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उससे पहले उपाय कर सकते हैं, उससे पहले मेंटल प्रिपेयर हो सकते हैं, आप सावधान हो सकते हैं कि क्या आपकी संतान की कुंडली में विवाह विच्छेद तो नहीं है, उसकी कुंडली में डाइवोर्स का योग तो नहीं है, उसकी कुंडली में पति या पत्नी का मृत्यु का योग तो नहीं है, उसकी कुंडली में जिंदगी भर ग्रह क्लेश तो नहीं लिखा हुआ है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? क्या कभी पूछने का प्रयास भर किया है? सिर्फ गुण मिला दीजिए पंडित जी, यदि कुंडली अच्छी बैठ जाए और उसके ऊपर भी उस पंडित के ऊपर हम पहले से ही इंप्रेशन ऐसा जमा देते हैं कि हम तो पूरा प्रिपेयर है। पंडित जी लड़का बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, लड़का MBA कर रहा है, लड़के के माता पिता ये चाहते हैं और शादी भी बहुत जल्दी चाहते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को देख चुके हैं और एकदम रेडी है, आप तो कुंडली मिला दीजिए। तो आपने पंडित पर, आपने ज्योतिषी पर, आपने विद्वान व्यक्ति पर अपना प्रभाव तो पहले ही डाल दिया कि हम तो रेडी हैं, आप सब खाना पूर्ति भर कर दीजिए। तो ऐसे समय में वह पंडित भी आपकी बातों के प्रभाव में आकर के मजबूर हो जाता है कि ठीक है कुंडली मिल रही है। पहले अपनी संतान की कुंडली मिलाइए, यदि उसमें कुछ कमी है तो पहले सोच विचार करिए, क्योंकि उसके बाद में ऐसी कुंडली आपको ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा जातक ढूंढना पड़ेगा जो कि आपकी संतान में जो कमी है वह कमी दूसरी कुंडली पूरी करे। ऐसी स्थिति में वह सामंजस्य से बैठ जाएगा, वह ग्रस्त सुख पूरा जिंदगी भर मिल पाएगा। अन्यथा फिर आपको कुछ भी कमी होने पर, ऐसी वैसी जिंदगी में विपत्ति आने पर आप अपने आप को बरी नहीं कर पाएंगे कि काश हमने कुंडली अच्छे ढंग से मिलाई होती, हमने कुछ न कुछ सोचा होता, विचारा होता, तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। सत्य कड़वा होता है, शायद आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे, लेकिन कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि आप अपने आप में भी कहीं न कहीं दोषी हो जाते हैं जब कुछ जिंदगी में खराब होता है, प्रतिकूल होता है। सोचिएगा जरूर। तो आज देखते हैं कुंडली तुला लग्न की। तो तुला लग्न की कुंडली में सबसे पहले जो मारक भाव हो जाते हैं शादी में विवाह विच्छेद के लिए या ग्रस्त सुख में कमी के लिए, वह शनि और मंगल होते हैं। कोई भी कुंडली यदि तुला लग्न की हो, उसमें शनि द्वितीय भाव में, मंगल अष्टम भाव में हो तो विवाह विच्छेद या ग्रस्त सुख, विवाह में विलंब अवश्य होगा। अब देखते हैं ये कुंडली क्या कहती है। तो ये कुंडली कहती है सबसे पहले लग्न में मंगल है तो मंगली कुंडली हो गई, तब आवेश, क्रोध, ग्रह क्लेश इस कुंडली को देखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यह क्या करे? तो सबसे पहले तो मंगल की पूजा आराधना, मंगल की शांति के उपाय करें। हर मंगलवार को लाल वस्तु का दान, हनुमान जी की पूजा उपासना, ऐसे ही कुछ कर्म करके यह मंगल की शांति कर सकती है। द्वितीय भाव, अतः द्वितीय भाव आप परिवार का है और सप्तम भाव आपके ग्रस्त सुख का है, दोनों का अधिपति मंगल है। तो मंगल के उपाय करने से परिवार की इकाई और आपको ग्रस्त सुख दोनों में ही राहत मिलेगी, दोनों में ही कुछ न कुछ सुख की अनुभूति अवश्य होगी। और मंगल चूंकि एक एज तक 28 वर्ष तक आपकी आयु का कारक है, आयु में सुख दुख का कारक है, और मंगल के कारण अधिकतर लोग कहते हैं कि विवाह में विलंब होता है। तो यह सही भी है, क्योंकि मंगल यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थिति में है, इसलिए मंगल का उपाय करना सबसे श्रेष्ठ है। अब बात आती है संतान की। संतान का अधिपति कौन है? संतान का अधिपति ग्रह शनि है और सुख का अधिपति भी शनि है। दोनों का अधिपति होकर के राजयोग कारक स्थिति का कारण शनि है। वो शनि शत्रु राशि में भी है, रोग कारक भाव में भी है, और रोग कारक भाव में होने से शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान के दूसरी ओर, अर्थात सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ गया। शनि के साथ में चंद्रमा है। ऐसी स्थिति में शनि और चंद्रमा का दोनों का योग विष योग का निर्माण करता है। शनि संतान का कारक है, संतान भाव का सुख देने वाला है, वह शनि यहाँ पे विष योग के प्रभाव में आ गया।
दूसरी चीज चंद्रमा दिल और दिमाग को कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है, आपके फीलिंग का सुख देता है। और जहाँ पे फीलिंग का अधिपति अर्थात आपके सुख का अनुभूति देने वाला ग्रह चंद्रमा राहु के साथ में, उस स्थिति को ग्रहण योग कहा गया है। तो इस प्रकार जो ग्रहण योग है उसका प्रभाव भी इस कुंडली पर दृष्टिगोचर अवश्य होगा। बृहस्पति जो कि ग्रह सुख देता है, उसमें देख लीजिए राहु और बृहस्पति का दृष्टि संबंध है। ऐसी स्थिति में भी चांडाल योग घटित हो जाता है। राहु, शनि और मंगल तीनों का पाप प्रभाव इस कुंडली में स्पष्ट मैंने आपको दिखाया है, बतलाया है। ऐसी स्थिति में एक और उपाय इस कुंडली को करना चाहिए, इस कुंडली के जातिका को करना चाहिए कि उससे एक शुक्र का रत्न हीरा बहुत कॉस्टली होता है, यदि वो नहीं पहन सके तो उसका उपरत्न व्हाइट ओपल यहाँ पर अवश्य पहनना चाहिए। और मंगल के दान और साथ में शनि का दान, दोनों का दान करे। नित्य यदि संभव हो तो पीपल के पेड़ में पानी डाले या शनिवार को तो अवश्य डाले। किसी भी पवित्र स्थान पर यदि पीपल का पेड़ हो वहाँ पानी सिंचित करना, या मंदिर के आसपास हो तो और ज़्यादा बेहतर है। हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान, चाहे वो मंदिर में, शायद किसी पुजारी को, किसी भी जरूरतमंद को देना चाहिए। अब यह प्रश्न खड़ा होगा कि पीली वस्तु में दिया क्या जाए? तो संतरा हो सकता है, पीला केला हो सकता है, चने की दाल हो सकती है। जो भी पीली वस्तु आप देना चाहें वह आप दे सकें। और यदि और ज़्यादा बेहतर करना चाहें तो पाठ्य पुस्तकें अर्थात जो बुक्स होती है वह किसी भी स्कूल में दान दे सकते हैं, अनाथ आश्रम में दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके जीवन में ग्रस्त सुख का जो अभाव है वह दूर हो सकता है, राहत मिल सकती है। विवाह में जो विलंब है वह दूर हो सकता है। कुंडली आपकी है, उपाय भी आपको करने हैं। हमारा कार्य आपको राह दिखाना है, उपाय बतलाना है, और उपाय करने से बड़े पहाड़ भी हट जाते हैं। तो यह समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसका निराकरण संभव नहीं है। यदि आपकी कुंडली में विवाह लिखा है तो उपाय करने से अवश्य होगा। एक दूसरी बात, माता पिता आते हैं, एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि इसका विवाह किस दिशा में होगा। जब किस दिशा में विवाह होगा यह बतलाया जाएगा तो उसके साथ में कोई फॉर्मूला अवश्य होना चाहिए कि कितने किलोमीटर पे होगा। यदि मैं किसी को बोलूँगा आपका विवाह उत्तर दिशा में होगा तो उत्तर दिशा में कितने दूर तक आप जाएंगे? पूरा ग्लोब आप घूम लेंगे तब भी वह स्थिति वहीं की वहीं रहेगी, अर्थात उत्तर पूरा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में भी आप प्रैक्टिकल बनिए, सोच विचार उस ढंग से करिए, तब आपको रास्ता आसान नजर आएगा। आज बस इतना ही। कल हम लेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।